रियासत उत्तर प्रदेश में ट्रेन की 8 बोगियां उतर गईं, 15 अफराद जख्मी हो गए। ट्रंप इंतजामिया का व्हाइट हाउस का दौरा करने वालों की फहरिस्त मख्फी रखने का फैसला। यमन के बारे में आलमी बिरादरी के रवैये पर इंसानी हकूक की तंजीमों की तनकीद। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की सजा का बहाना बनाकर भारत ने पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। रूस, ईरान और शाम ने एक बार फिर अमेरिका को खबरदार किया है कि वो शाम पर मज़ीद हमलों से बाज रहे। साबिक अफगान सदर हामिद करजई ने अमेरिकी हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को जदीद असलहे की तजर्बागाह बना दिया है। अमेरिका के न्यू शहर न्यूयॉर्क में ट्रंप मुखालिफ मुजाहिरा, 25 मुजाहिरीन गिरफ्तार। ईरान, रूस और शाम के वज़ीर ख़ारजा का मॉस्को में इजलास, बहरान शाम के सियासी हल पर ताकीद। अस्सलामुअलैकुम, i14 न्यूज़ के साथ मैं हूँ शासिया सफ्तर। तफसीलात को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू i14 न्यूज़। बुलेटिन में तफसीलात का आगाज करते हैं। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में ट्रेन की 8 बोगियां उतर गईं, 15 अफराद जख्मी हो गए। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में ट्रेन की 8 बोगियां पटड़ी से उतर गईं, 15 अफराद जख्मी। रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय मीडिया के मुताबिक ट्रेन की 8 बोगियां पटड़ी से उतरने का हादसा रामपुर मेरठ लखनऊ एक्सप्रेस को पेश आया। हादसे में 15 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि किसी के भी हलाक होने की इत्तलात नहीं मिली। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल उत्तर प्रदेश में ही ट्रेन के हादसे में 142 अफराद हलाक हुए थे, जबकि 200 से ज़ायद जख्मी हो गए थे। ट्रंप इंतजामिया का व्हाइट हाउस का दौरा करने वालों की फहरिस्त मख्फी रखने का फैसला। ट्रंप इंतजामिया का व्हाइट हाउस का दौरा करने वालों की फहरिस्त मख्फी रखने का फैसला। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस का कहना है कि इस फैसले की वजह कौमी सलामती और प्राइवेसी खदशात हैं। साबिक सदर बराक ओबामा ने रज़ाकाराना तौर पर अपनी सदारत के दौरान के 60 लाख से ज़ायद रिकॉर्ड आम कर दिए थे। नाक़दीन का कहना है कि इस फहरिस्त के जायजे से इन अफराद या ग्रोहों के बारे में इल्म होता है जो मुमकिन तौर पर पॉलिसियों पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। व्हाइट हाउस के राब्ते से मुतल्लिक डायरेक्टर माइकल डुबकी का कहना था, इंतजामिया सन 2013 में आने वाले विफाकी अदालत के फैसले पर अमल कर रही है, जिसके मुताबिक इस फहरिस्त का ज़्यादातर हिस्सा सदारती रिकॉर्ड का हिस्सा है और ये मालूमात तक रसाई के कानून के तहत नहीं आता। उन्होंने मजीद कहा कि सदर ट्रंप अखलाकियात में बेहतरी लाने के इक़दाम कर रहे हैं, जिनमें लॉबिंग पर मजीद पाबंदियां आयद करना और व्हाइट हाउस में नया ब्रीफिंग रूम कायम करना है, जिनमें इन लोगों को भी रसाई हासिल होगी जिन्हें माजी में रसाई नहीं थी। यमन के बारे में आलमी बिरादरी के रवैये पर इंसानी हकूक की तंजीमों की तनकीद। यमन के बारे में आलमी बिरादरी के रवैये पर इंसानी हकूक की तंजीमों की तनकीद। इंसानी हकूक और आज़ादी की दिफा से मुतल्लिक बैन-अक़वामी इत्तेहाद के सरबराह मोहम्मद शामी ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे नहीं जानते कि यमन के बहरान और सियासी सूरत हाल से किस तरह निपटा जाए। डॉक्टरों की आलमी तंजीम के सरबराह लॉरेंस सोरी ने भी यमन के खिलाफ पास मुल्कों के मौक़िफ़ पर तनकीद करते हुए कहा कि ममालिक सऊदी अरब के इत्तेहादी होने और रियास को हथियार फरोख्त करने की वजह से हक़ाइक़ पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। वर्ल्ड डॉक्टर्स एसोसिएशन के सरबराह जूलियान दोसौर ने भी यमन की जंग के बारे में आलमी बिरादरी के मख्फी रवैये पर तनकीद करते हुए कहा कि शाम और इराक की जंग की तशहीर की वजह से आलमी ज़राए इब्लाग यमन के बहरान पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। वाज़ेह है कि अमेरिका और इसराइल की ईमा पर जारी यमन पर जारी सऊदी जारियत के साथ यमन का शदीद मुहासरा भी जारी है, जिसकी वजह से यमन के मज़लूम शहरियों को ग़िज़ाई अशिया और दवाओं की भी शदीद किल्लत का सामना है। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की सजा का बहाना बनाकर भारत ने पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की सजा का बहाना बनाकर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और भारत में पीर से कोस्ट गार्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी के दरमियान मुज़ाकरात शुरू होना थे। जासूस कुलभूषण यादव को बचाने के लिए ओछी हरकतों पर उतर आया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। पाकिस्तान और भारत में पीर से कोस्ट गार्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी के दरमियान मुज़ाकरात शुरू होना थे। भारतीय वज़ारत दिफा का कहना है कि कुलभूषण यादव को फांसी की सजा के बाद ये पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत करने का मौका नहीं।
बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चलाने वाले भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को गुज़िश्ता हफ्ते फांसी की सजा सुनाई गई है। रूस, ईरान और शाम ने एक बार फिर अमेरिका को खबरदार किया है कि वो शाम पर मजीद हमलों से बाज रहे। रूस, ईरान और शाम ने एक बार फिर अमेरिका को खबरदार किया है कि वो शाम पर मजीद हमलों से बाज रहे। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की दारुल-हुकूमत मॉस्को में रूस, ईरान और शाम के वज़ीर ख़ारजा का अहम इजलास हुआ, जिसमें शाम पर अमेरिकी मिसाइली हमलों के बाद पैदाशुदा सूरत-ए-हाल और कीमियाई हमलों के इल्ज़ामात समेत खित्ते के दीगर अमूर ज़ेर गौर आए। फरीकैन ने शाम में मुश्तरका कार्रवाइयाँ जारी रखने पर इत्तफाक किया। खबर-ए-सां एजेंसी के मुताबिक शामी वज़ीर ख़ारजा वलीद अल-मुअल्लम ने जवाद ज़रीफ और सर्गेई लारोव के साथ मुलाकात के बाद कहा, दुनिया भर में जारी दहशतगर्दी के जिम्मेदार अमेरिका और सऊदी अरब है। अमेरिका ने एक तरफा इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन के रूह के मुनाफी हैं। साबिक अफगान सदर हामिद करज़ई ने अमेरिकी हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को जदीद असलहे की तजर्बागाह बना दिया है। साबिक अफगान सदर हामिद करज़ई ने अमेरिकी हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को जदीद असलहे की तजर्बागाह बना दिया। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक अफगान सदर हामिद करज़ई ने सूबे नंगरहार में ताज़ा तरीन अमेरिकी हमले की शदीद मज़म्मत की है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिकी जंग दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं है। दरहकीकत अमेरिका ने पहाड़ों वाले इस मुल्क को अपने जदीद और मौलिक हथियारों के लिए तजर्बाकार बना रखा है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि नंगरहार में जौहरी हथियारों के बाद सबसे बड़े और जदीद तरीन बम के हमले से साबित हो गया है कि अमेरिका का तर्ज अमल गैर इंसानी और जालिमाना है। इसका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में ट्रंप मुखालिफ मुजाहिरा, 25 मुजाहिरीन गिरफ्तार। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में ट्रंप मुखालिफ मुजाहिरा, 25 मुजाहिरीन गिरफ्तार। रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरे के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें भी हुई। ये मुजाहिरा न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर के सामने किया जा रहा था। मुजाहिरीन सदर ट्रंप की नस्ल परस्ताना और महाजरीन मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ नारे लगा रहे थे। बाज़ मुजाहिरीन के जिनमें तलबा भी शामिल थे, ट्रंप टावर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, जिन्हें अमेरिकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ट्रंप की जानिब से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी होने के बाद से अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में हर हफ्ते धरने और मुजाहिरे हो रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 60% अमेरिकी शहरी मुल्क के नए सदर की कारकर्दगी से खुश नहीं है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करके 90 दिन तक 6 इस्लामी मुल्कों के शहरियों पर अमेरिका में दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी थी। ईरान, रूस और शाम के वज़ीर ख़ारजा का मॉस्को में इजलास, बहरान शाम के सियासी हल पर ताकीद। ईरान, रूस और शाम के वज़ीर ख़ारजा का मॉस्को में इजलास, बहरान शाम के सियासी हल पर ताकीद। रिपोर्ट के मुताबिक शाम के बहरान का सियासी राह हल तलाश करने के लिए ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ, रूस के वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव और शाम के वज़ीर ख़ारजा वलीद अल-मुअल्लम का सह-फरीकी इजलास मॉस्को में रूसी वज़ारत ख़ारजा की इमारत में बंद दरवाजों के पीछे मुनक्किद हुआ। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने इस इजलास के बाद अपने रूसी और शामी हममंसबों के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल के जिसका ईरान बारहा शिकार हो चुका है, आज शाम के खिलाफ हुआ है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका और शाम मुखालिफ गिरोहों को खबरदार करते हुए कहा है कि एक तरफा इक़दामात के नतीजे से गुज़िश्ता बरसों में वाज़ेह हो गया है कि इससे इलाके को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव ने कहा कि खान शेखौन के सानहे के बारे में कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल की रोकथाम का इरादा एक मुतवाज़न तहकीकाती कमेटी तश्कील दे जो इस सानहे की तहकीकात करे। i14 स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए i14news.tv या फिर कभी भी लॉग इन कीजिए www.facebook.com/i14news। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।